बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं कि ये हमारे मैथ्स के पहले चैप्टर 10th का जो मैथ है उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, उसी में हम लोग इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है, इससे पहले हम तीन पार्ट में वास्तविक संख्या के बेसिक वीडियो को कंप्लीट करके डाल दिया जाएगा आपको। उसको आप पहले देख लीजिए। इसको पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तभी जाकर के आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो एल्गोरिथम शब्द है इसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। एल्गोरिथम शब्द जो है ये क्या है, ये एक सुपरिभाषित जो चरणबद्ध कथन है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी अन्य कथन को सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है कि एक चरणबद्ध क्या है, सुपरिभाषित चरणबद्ध क्या है, हमारा स्टेटमेंट है, कथन है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अन्य कथनों को सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक प्रमेयिका है। प्रमेयिका क्या होता है, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों पढ़िएगा। प्रमेयिका क्या होता है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है। प्रमेयिका लिख लीजिए इसको। प्रमेयिका एक सिद्ध क्या हुआ क्या कथन होता है, जिसके माध्यम से हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, प्रमेयिका। अब एल्गोरिथम को भी लिख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम एक चरणबद्ध क्या है, चरणबद्ध कथन है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। इसके बारे में जो हमको जानकारी दिया, ये आपके एनसीईआरटी बुक के जहां से आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जहां प्रमेयिका लिखा हुआ उसके जस्ट नीचे ये जो है पूरा लिखा हुआ है। यहाँ ख्वारिज़मी जी का चित्र बना हुआ है। उन्होंने ही 9वीं शताब्दी में वो उन्होंने क्या किया, एल्गोरिथम के बारे में हमको जानकारी दिया। एल्गोरिथम के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिसाब अलजिब्र व अलमुकाबला। हिसाब अलजिब्र व अलमुकाबला। उस किताब के टाइटल से ही हम लोग जो हिसाब किताब का बात करते हैं, हिसाब किताब का, उसमें जो हिसाब शब्द है वो उनके किताब से ही निकला हुआ है। ये हिसाब शब्द उर्दू भाषा का शब्द होता है। ठीक है, ये जो हमारे अल-ख्वारिज़्मी जी थे वो फारसी थे। उन्होंने 9वीं शताब्दी में एल्गोरिथम के बारे में बताया। उन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिसाब अलजब्र व अलमुकाब। उन्हीं के बुक से ये जो हिसाब शब्द के बारे में जानकारी हमको उन्हीं के बुक से मिलता है। और जो है अलजेब्रा जो शब्द है, इसके बारे में भी उन्हीं के पुस्तक से ये शब्द जो आया है, अलजेब्रा शब्द, वो भी उन्हीं के पुस्तक से इसी हिसाब अलजब्र व अलमुकाबला पुस्तक से आया है। अब हम इसको पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखो एल्गोरिथम में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर जाकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका पढ़ लेंगे और फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, क्या बोले, सुपरिभाषित चरणबद्ध ये है एक कथन। तो जो है परिभाषित, जैसे कि पहला कथन में कुछ दे दिया। समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको एचसीएफ निकाला जाता है। हम ये जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। नो डाउट होने चाहिए आप लोगों को। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से सीख लेते हैं, भाग विधि से हम एचसीएफ निकालने का जो हम दो विधि को अभी जानेंगे। एक क्या, लॉन्ग विधि जिसको भाग विधि कहते हैं, और दूसरा जो है फैक्टराइजेशन मेथड। इस दोनों विधि से जानेंगे। यहाँ सिर्फ हम अभी भाग विधि से आपको एल्गोरिथम शब्द क्या चरणबद्ध है उसको समझाने के लिए हम वो एक एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे दिया 9 और
3 का HCF निकाल, 9 और 4 बिंदु का HCF याद कर दे दिया कि 9 और 4 का क्या कर HCF याद कर। हम 3 लेकर के भी कर सकते थे, लेकिन 4 हम इसीलिए ले रहे हैं कि आपको वो जो चरण है वो पता चलेगा। तो इसमें बताइएगा A जो होगा, जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा A, और जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा B। तो A क्या हो गया 9, B क्या हो गया 4। तो क्या करते थे हम लोग बचपन में जब HCF निकालते थे, महत्तम समापवर्ती निकालते थे, तो क्या करते थे, जो छोटा नंबर होता था उसको भाजक में रखते थे और जो बड़ा नंबर होता था उसको भाज्य में रखते थे। अब क्या होगा कि यहाँ हम पता चलेगा हमको कि 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 9 के अप्रोक्स आएगा, या जो नंबर यहाँ रहेगा वो नंबर आएगा। तो चेक करते हैं, तो 4 के टेबल में 2 बार में जो है क्या आता है हमको 8 आता है। फिर क्या करेंगे, इसको साइन चेंज करके घटा लेंगे तो अब 1 आ गई। तो अब देखिए ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, तो हम बताए, आप जानते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बन जाता है, भाजक, वो भाजक बन जाता है। और जो पहले भाजक था वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो क्या करेंगे, 1 के टेबल में कितने बार में 4 आता है, 4 बार में। तो क्या रिमाइंडर बच गया हमको 0। तो प्यारे बच्चों, जब आपको ये रिमाइंडर 0 आ जाए, और जिस संख्या से आप लास्ट में डिवाइड कराते हैं वही संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, वही संख्या क्या होता है, HCF होता है। इसका HCF कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। यही देखो, अब ये हम क्यों इतना किए, ये आपको सिर्फ एल्गोरिथम शब्द जो है, वो जो चरण है उसको समझाने के लिए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ रिमाइंडर जब 1 आया था तो वहां तक में 1 चरण हुआ था, ये क्या हुआ दूसरा चरण, ये तो छोटा था। ऐसे ही अगला जब क्वेश्चन करेंगे या कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और स्टेप्स हो सकते हैं। तो यही जो स्टेप है, यही क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो है आपको 1.1 जो है हमारा एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन अब लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्यारे बच्चों, देखो होता क्या है, इसको समझना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है बच्चों, ठीक है, कहता है दी गई दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हो, दो अद्वितीय संख्या Q और R विद्यमान हो, तो A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या बोले हम, दी गई दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हो तो A बराबर BQ प्लस R होता है। प्यारे बच्चों, यही है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या कहा, दी गई दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, ठीक है, दो अद्वितीय पूर्ण संख्या, उसमें आपको जो पता नहीं चलेगा, पता आप ऐसे नहीं, जब तक आप भाग नहीं देंगे पता नहीं लगेगा, Q और R विद्यमान होता है। तो A बराबर क्या हो गया बच्चों, BQ प्लस R। अब यहाँ और एक बात ध्यान में रखना है कि A जो है हमेशा क्या होगा बच्चों, B से बड़ा होगा। A हमेशा B से बड़ा होगा, और R का जो वैल्यू है, R से रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको यहां से आप समझ लो, हम लोग बचपन में जो अभी भी थोड़ा देर पहले हम जो मौसम निकालने के लिए बताए थे, यहाँ आपको समझना कि यहाँ देखिए ये क्या होता है B, ये A, ये Q, और नीचे क्या होता है R।
ये हमारा क्या होता है, हिंदी में इसको हम भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, शेषफल, यही कहते हैं। सब जान रहे हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भाजक की जगह पे क्या है, बी, भाज्य की जगह पे क्या है, ए क्यू आर। तो यही होता है ना, हम लोग ये भी फार्मूला पढ़ रहे थे, भाज्य बराबर भाजक। जब मौसम चेक करना होता था, भाग चेक करना होता था हमारा सही है कि गलत, तो करते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। इसी को क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या लिखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए, जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से कम होगा, लेकिन जीरो से बड़ा और भाजक से छोटा होगा, ठीक है। जीरो के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। ये आपको, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर जाकर के हम लोग जो है इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अब प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन, एक पॉइंट आप लिख लो अपने कॉपी में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर होगा सबको एक साथ करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये फैक्टराइजेशन में जब हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी को क्या करते हैं, उसी को बोला जाता है एचसीएफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको दे दे कि अब कि यूक्लिड विभाजन, यहीं से अब क्वेश्चन लिख देते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात कर, ठीक। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, दो सौ 225 और 867, 255 और 867, ये एक क्वेश्चन है। पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को हम अभी ये बुक देखेंगे, बुक से फिर क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है क्वेश्चन, 255 और 867 का आपको क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ ज्ञात करना। तो 200, देखो बाबू यहाँ ए क्या है 867, बी क्या है 255, यही है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है। अब देखो, अभी हम पहले इसको क्या करेंगे, अभी जब हम शुरू में इसको बनाना शुरू करेंगे तो पहले हमको थोड़ा सा परेशानी होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से रफ में, जब भी आपको एग्जाम में भी बिहार बोर्ड में सीधे क्वेश्चन देखना, जाकर के बहुत बार पूछा है, इस बार दिल्ली बोर्ड भी इस पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप इसको जाकर के देखना। तो पहले इसको क्या करेंगे, एक साइड में अपने कॉपी में इसको भाग विधि से सॉल्व कर लेंगे, और हम आपको बताएंगे कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, अभी हम समझाएंगे। तो क्या है 255, बी कितना है प्यारे बच्चों 255, ए कितना है 867, यही है बच्चों। अभी हम आपको समझाते जाएंगे, आप लिखिएगा, पहले पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, हमारे साथ मत लिखिएगा, पहले एक बार समझ लीजिए फिर से लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, ये 3 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये जाकर के इसके अप्रॉक्स है, तो कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 765। कितना होगा बच्चों 765। तो क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज करेंगे, घटाते हैं, साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 102। देखो बच्चों, इसका पहला स्टेप आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या बात की है कि वो स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसका देखो, आपको ये एक बार समझा दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख करके देखो। पहले स्टेप में क्या आया,
क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप इसको लिख लो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको लिख लिए तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए कितना है बच्चों 867, बी 255, 3 से मल्टीप्लाई किए और जोड़ेंगे कितना 102, रिमाइंडर क्या आया 102। देखो बच्चों यही है पहला स्टेप अपना, 255, 867, 3 और 102। अब क्या बोले थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब समझा रहे थे, प्रमेय का समझा रहे थे, तो क्या बोले थे कि दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो रिमाइंडर आता है वो क्या बन जाता है, हमारा भाजक बन जाता है। जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, और जो पहले स्टेप का भाजक था वो भाज्य बन जाता है। बच्चों अब दूसरे स्टेप में कितने टाइम्स में ये लगेगा, कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। और क्या आएगा बच्चों 204, और फिर इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 51। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरे स्टेप में क्या क्या आया, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक, अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा 102, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0, रिमाइंडर आया 0 और लास्ट में किससे डिवाइड हुआ 51। तो तीसरे स्टेटमेंट के लिए क्या हो गया, रिमाइंडर 51 आया था तो ये भाजक हो गया, और जो 102 दूसरे स्टेप में भाजक था वो भाज्य बन गया, और कितने बार में भाग लगा 2 बार में, फिर रिमाइंडर कितना आया 0, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। आप देखो यहाँ 102 लिख लेते हैं, 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0, एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, लास्ट में देखो कितने से भाग लगा, कितने से 51 से, एचसीएफ कितना आ जाएगा 51। यदि आपको वहां दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको इधर से फिर से लिख देते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यूक्लिड फिर से लिख दे रहे हैं बस, इसी को जो है फिर से वहां अच्छे से लिख दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है दिख नहीं रहा हो, तो इसको हम फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं बस। लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है 51 से। देखिए कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, 3 स्टेप में, इसीलिए ये क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और इसका एचसीएफ कितना आया प्यारे बच्चों 51, तो समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग इस बुक के दूसरे देखिए एक क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसका एचसीएफ, ये पहले क्वेश्चन का पहला है, ठीक है 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये क्या है ए, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, जो बड़ा नंबर होता है उसको क्या लेते हैं ए, जो छोटा नंबर होता है उसको बी। ठीक, तो आप इसको रफ में कर लीजिएगा, क्या करेंगे हम लोग इधर कर लेते हैं 135 225, यही करेंगे, 1 टाइम्स में लगेगा 135, रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू 0 बचेगा। ठीक, तो ये लिखते भी जाते हैं, लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 225, बी कितना है 135, कितने टाइम्स में लगा है बच्चों 1 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या बचा 0। ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर था वो भाजक बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा, और 135 ये हमारा भाज्य बन जाएगा। कितने बार में लगेगा बच्चों भाग, 1 बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 45,
कितना हो जाएगा बच्चों घटाने पर 45। दूसरे स्टेप में क्या आ गया 135, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों 45 इंटू 90 सॉरी डिवाइडेड बाय 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। देखो तीसरे स्टेप में क्या हमारा जो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा था दूसरे स्टेप में 90, तो वो हमारा क्या हो गया यहाँ भाज्य हो गया सॉरी 45 रिमाइंडर बचा था वो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा भाजक, और जो ऊपर वाले का रिमाइंडर था या ऊपर वाले का जो दूसरे स्टेप का जो भाजक था वो कितना था 90, यहाँ क्या हो गया भाज्य, और 45 इंटू 2 जब करेंगे तो कितना होगा बच्चों 90 प्लस रिमाइंडर क्या बच गया 0। एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों एचसीएफ 45। क्लियर हो जाना चाहिए 567 वाला। अब एक दूसरा क्वेश्चन है इसका 196 और 38220 का क्या करना है एचसीएफ आपको निकालना। तो क्या हो जाएगा हमारा ए कितना हो जाएगा 38220, बी कितना हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा हमारा 196। अब डिवाइड कर लो लिख लो पहले यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो बच्चों जितना हम ये जो लिख रहे हैं बस आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। ए कितना हो गया, अब ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। चलो ये कर लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 196 को डिवाइड करेंगे 38220। आप बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना ये नहीं कि पहला स्टेप में डिवाइड करा दिए उसके बाद सीधे अंक को नीचे ले आएंगे। नहीं बच्चों, जब तक वो पूरा 0 तक हम अंक का यूज नहीं करेंगे, 0 तक करने के बाद यदि रिमाइंडर बचेगा तो फिर जाकर के हम उसको क्या बनाएंगे भाजक बनाएंगे, ठीक। तो एक बार में देखो ये डिवाइड होगा, 2 बार में क्या हो जाएगा ये 392 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नंबर, इसीलिए एक बार में डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर आपको 186 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 186 बचेगा। देखो ये 8 से 1 कैरी ले लेगा तो कितना हो जाएगा 12 में 6 घटेगा, 8 से 1 ले लिया तो ये 12 हो गया, 12 में 6 घटा तो 6, ये 8 अब क्या हो गया 7, ये 3 से 1 कैरी ले लेगा हो जाएगा 17 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 8, और ये क्या बचा 2, ये एक उसको दे दिया है कितना बचा 2 में 1 जाएगा तो 1। अब क्या लाएंगे बच्चों 2, अब ये 9 टाइम्स में होगा, आप 9 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 1764 आएगा। कितना है 1764, ये 9 टाइम्स में क्या आ गया हमारा 1764। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 98। ये क्या हो जाएगा एक इसको कैरी दे देगा, क्या हो जाएगा 12 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8, ये 5 हो गया, एक कैरी ले लेगा तो क्या हो जाएगा 15 में 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ये 9। अब लास्ट अंक यहाँ क्या बचा है 0, तो क्या होगा ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली बच्चों डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बच गया इसका 0, इसका कितना हो जाएगा सिर्फ 196। देखो बच्चों ध्यान रखना, कोई बच्चा ये मत गलती कर देना कि यहाँ जैसे ही आए 186 पे तो इसको भाजक बना देंगे, यदि आप वो करोगे तो गलत हो जाएगा। इसी के लिए उसको आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है जब तक यहाँ तक आप अंक नहीं लिख देते हो तब तक उसको आपको क्या करना है करते रहना है, डिवाइड करते रहना है। लास्ट में रिमाइंडर बचे फिर जाकर के भाजक बनाएंगे। अब देखो इसी को लिख दो बच्चों, क्या है 38220 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा देखो 196 मल्टीप्लाइड बाय 195 प्लस 0, एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों 196। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो है आप थोड़ा सा घर पे भी काम कीजिए, थोड़ा सा वर्क घर पे कीजिए। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको,
आप इसको कीजिएगा। और आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, कुछ क्वेश्चन सिर्फ लिख लीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्न का HCF ज्ञात करें। लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, 225 और 867, 525 और 1175, 280 और 590, 75 और 130, 90 और 275। इन सब का क्या करना, इस 5 क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर दीजिएगा, घर पे बना लीजिएगा। और आप हमको ये शेयर कर सकते हैं, बाद में हम अपना नंबर दे देंगे बाद में, तो आप हमको व्हाट्सएप पे यदि आप बना के दिखाते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरे बच्चों तक भी इसको शेयर करें, दूसरे बच्चों तक इसको प्रसारित करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। और आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बस आपसे एक यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी वीडियो आपको मिल रहा है, जो भी कंटेंट मिल रहा है, इसके पहले हम 3 लेक्चर वास्तविक संख्या के बेसिक को लेकर के बनाए हैं, उसको जरूर पढ़िएगा, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा, फिर आप इसको पढ़िएगा। हम ये पूरा कंटेंट आपको जितना आपके बुक में है, हम सारा कंटेंट आपको बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बस आप एक कॉपी में लिखते जाइए, और हम गारंटी लेते हैं कि हमारे अनुसार जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप होमवर्क करते गए, थोड़ा काम करते गए, घर पे रिवीजन करते गए, तो किसी बच्चे को 95 नंबर से कम मैथ में नहीं आएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप ये वीडियो दूसरों तक भी शेयर करें।